हेलो माय डियर बच्चा पार्टी। तो आज हम लेके आए नए पेपर का सॉल्यूशन, पेपर नंबर 5 सेक्शन बी 25th वाला क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो मुझे क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। मुझे उसके जीरोस फाइंड करने हैं, प्लस साथ में क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अंडर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। अब इसको जैसे ही हम एक्सपांड करेंगे सो क्या हो जाएगा, x माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया। सो p ऑफ x इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस रूट 3 x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। सो x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। सो x क्या मिला, माइनस रूट 3 तो क्या हो जाएगा, प्लस रूट 3 हो जाएगा। इस तरफ देखेंगे तो प्लस रूट 3 तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो मुझे अल्फा क्या मिला, अल्फा मुझे मिला रूट 3 और बीटा क्या मिला, माइनस रूट 3। ये एक बात खत्म हुई। अब मुझे क्या करना है, उसके रिलेशन को वेरीफाई करना है, मतलब कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना। सो हम यहां पे करेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है, अंडर रूट 3 प्लस बीटा क्या है, माइनस रूट 3, माइनस रूट 3। सो रूट 3 प्लस माइनस माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये मुझे क्या मिला, सम ऑफ जीरोस। अब मुझे क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा बीटा। अल्फा क्या है, रूट 3, बीटा माइनस रूट 3। रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 3 एंड माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a है, तो a के सामने 1 तो यहाँ पे भी a के सामने 1 करना पड़ेगा। यहाँ पे ये हमारा सम्स खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट वाला सम्स अब हम देख लेते हैं। नए वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है। मुझे फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए किस तरीके से करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस मुझे क्या दिया है, माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। यहां पे देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। दोनों के नीचे यहाँ पे a है तो a 4 है, a 4 है, मतलब अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। a इक्वल टू मुझे क्या मिला, 4। b देखिए यहाँ पे माइनस b और माइनस 1 है, तो माइनस माइनस कट हो गए, प्लस 1 हो जाएगा। c इक्वल टू क्या है, c के सामने 1 है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। यहां पे हम k रख देते हैं, k इज अ कोफिशिएंट है, बराबर है। सो a की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 4। यहां पे k रख दिया, a की जगह पे 4, a एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह पे 1 x प्लस c की जगह पे 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे ये वाला सम्स खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट वाला सम्स देख लेते हैं। 27 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स की बात चल रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट जब रियल और इक्वल आते हैं तब डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, d की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, सो हम यहाँ पे वही चीज यहाँ पे रख देंगे। पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो अंदर मल्टीप्लाई होगा k एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। सो a मुझे क्या मिला, यहां से k मिला
बी क्या मिला, -2k, बराबर। यहां पे हम जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो ए के कंपेरिजन में क्या मिल रहा है, के, बी के कंपेरिजन में क्या मिल रहा है, एक्स को छोड़ देना है, तो जितना भी दिखे वो सब लिख लो, -2k, ठीक है। एंड सी मुझे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, डन। सो डिस्क्रिमिनेट अगर 0 है, डी इक्वल टू बी स्क्वेयर -4ac, 0 इक्वल टू क्या है यहां पर, b की वैल्यू -2k का होल स्क्वायर -4, a की जगह पर k एंड b c की जगह पर 6। यहां पे लिख लेंगे रियल एंड इक्वल रूट। चलिए 0 इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 एंड k का स्क्वायर k स्क्वायर -6 4 24 k, डन। इनमें से अगर मैं कॉमन निकालूं, यहाँ पे 0 रख देते हैं, कॉमन 4k कॉमन निकल जाएगा। सो यहाँ पे बचा k -4 के टेबल में 24 कब आएगा, 4 6 24, ठीक है। सो 4k इक्वल टू 0 एंड k -6 इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू -6 वहां पे गया तो +6। मुझे यहाँ पे k की दो वैल्यू मिलती। सो मुझे यहाँ पे k की दो वैल्यू मिलती है। अब यहाँ पे मुझे दो वैल्यू के अंदर पहली वैल्यू क्या है, k इक्वल टू 0। अगर मैं k इक्वल टू यहाँ पे 0 रखूंगा, मतलब कि पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फॉर्म नहीं करेगा। सो हियर k इक्वल टू 6 इज ओनली पॉसिबल टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो k की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल रहती है। चलिए नेक्स्ट वाला सम सब हम देख लेते हैं। सो 28 वाले सम्स में क्या दिया हुआ है, एक मुझे एपी दी गई है जो कि है 121 117 113 डॉट डॉट डॉट, और मुझे क्या बोला है कि इस तरीके से सीक्वेंस जा रही है और ऐसी कौन सी पहली नेगेटिव टर्म है वो कौन से टर्म पे आएगी, मतलब कि पहली नेगेटिव टर्म जो आती है वो कौन से नंबर पे आने वाली है वो मुझे फाइंड करना है, मतलब कि एन फाइंड करना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला, बराबर है। सो मैं क्या करूंगा, एन इक्वल टू ए प्लस n -1 d, ठीक है। अब an मुझे पता नहीं है, an इक्वल टू a है 121 प्लस n की जगह पे क्या आएगा, n -1, d की जगह पे आ जाएगा -4। सो 121 प्लस -4 अंदर गया, -4n प्लस 4। सो 121 -4n प्लस 4। सो आंसर क्या आएगा, 125 -4 है। अब यहां पे जो भी वैल्यू है वो मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, बराबर है। तो यहां पे तो पहले मैं क्या करूंगा, एन इक्वल टू ही करता हूं, देयरफॉर एन इज द फर्स्ट नेगेटिव integer means n is less than 0, मतलब कि 0 से ये छोटी वाली टर्म है, मतलब कि n की जगह पे मैं क्या रखूंगा, ये लेस देन 0, तो 0 इस तरीके से रख दिया, 125 -4n। सो ये 4n इस तरफ आ गया, सो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 125। यहां पे देख ले, सो n ग्रेटर देन 125 डिवाइड बाई 4, इसको जैसे ही कट करेंगे, सो 125 4 4 2 जा 4 3 जा 12 4 1 जा 4 1 बचा, पॉइंट लगाया, 4 2 जा 8 4 5 जा 20। सो n ग्रेटर देन 131.25, मतलब कि देयरफॉर at 32nd term there will be first negative AP। चलिए नेक्स्ट वाला सम सब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर मुझे क्या दिया भाई,
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अब 8 के मल्टीपल मुझे फाइंड करने हैं और पहले 15, मतलब के यहां पे लिखेंगे फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज, कौन कौन सी एपी बनेगी, 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, 8 3 सा 24, डॉट डॉट डॉट। तो कहां तक बनेगी 15th वाली टर्म, मतलब कि 8 15 सा 120। डन है। सो यहां पे फर्स्ट टर्म मुझे क्या मिली 8, लास्ट टर्म मुझे क्या मिली 120, एंड डी मुझे क्या मिला, डिफरेंस इज 8 का मिला है, क्योंकि 8 के जंप पे ये काम हो रहा है। मुझे S15 फाइंड करना है, मतलब पहला 15 टर्म का स्क्वायर्स फाइंड करना है। सो अब हम कर लेते हैं। सो Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। यहां पे अभी हम 15th वाली टर्म की बात कर रहे हैं। सो S15 इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई 2 a प्लस a15। सो इन शॉर्ट ये वाला मेरा टर्म कौन सा है, 15th वाला है। सो S15 इज इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू है 8 प्लस ये है 120। सो आंसर आएगा 128, तो 15 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 128। 128 का आधा करेंगे तो 64 हो जाएगा। सो S15 इक्वल्स टू 15 और यहाँ पे आएगा 64। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 64 मल्टीप्लाई 15, 0 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 4 5 जा 20, 30 प्लस 2 32, 0 6 ये 9। तो S15 मुझे क्या मिल रहा है 960 मिल रहा है। चलिए यहाँ पे ये सम्स खत्म होते हैं, नया वाला सम्स देख लेते हैं। साइंस और एसएस का अगर पेपर सॉल्यूशन आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी पेस्ट कर दिए, वहां पे जाके आप वॉच आउट कर सकते हैं। तो नए वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मुझे पॉइंट फाइंड करना है एट द डिस्टेंस 13 मीटर, बराबर। तो मुझे डिस्टेंस दे दिया है, तो इन शॉर्ट में ऐसा कर सकता हूं कि भाई ए बी इक्वल टू 13 मेरे को दे दिया हुआ है, बराबर। अब मुझे एक पॉइंट दे दिया है जो कि है, सपोज करो कि ए वाला पॉइंट मुझे दे दिया है 11,12, ठीक है। बी वाला पॉइंट मुझे दिया नहीं है, मतलब कि x, 0, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, एक्स एक्सिस में ये पॉइंट मुझे फाइंड करना है। चलिए अब मुझे खाली वैल्यू फाइंड करनी है x की। सो x की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको मैं पॉइंट में कन्वर्ट कर दूंगा। सो डिस्टेंस फॉर्मूला की अगर मैं इस्तेमाल करूं, सो ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अंडर रूट करेंगे, x2 माइनस x1 की मैं बात करूं, यहाँ पे ए बी की जगह पे मैं क्या रखूंगा 30। सो क्या आएगा x माइनस 11 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 12 का स्क्वायर। सो अंडर रूट x माइनस 11 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मेट लगाएंगे, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सबका मल्टीप्लाई, तो 22x प्लस 11 का स्क्वायर 121 प्लस 0 माइनस 12, तो माइनस 12 माइनस 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पे हो जाएगा 30। दोनों तरफा स्क्वायर कर देंगे, सो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस ये हो जाएगा 562 121 144 265 265 और इसका मुझे क्या करना है स्क्वायर। सो 169 आएगा स्क्वायर ऑफ 13, ये रूट चला जाएगा। सो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 265, इसको सामने भेज देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 265 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो 169 से मैं माइनस कर दूंगा, तो ये होगा 15 और ये हो जाएगा 5। सो ये आएगा 6, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो ये 15 हो जाएगा और ये 1। सो आंसर आएगा 96। एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। चलिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, तो इसको अब हम सोल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सो ए मुझे क्या मिल रहा है 1, बी मिल रहा है माइनस 22,
सी मिल रहा है 96। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूला लगा देते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। x इक्वल टू माइनस बी मतलब के माइनस तो रखा, b की जगह पे -22 प्लस और माइनस अंडर रूट -22 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे 1 एंड c की जगह पे 96 अपॉन 2। यहाँ पे a आएगा, सो a की जगह पे आएगा 1। x इक्वल टू ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 22 प्लस और माइनस अंडर रूट 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 484 होना चाहिए, सो 484। उसके बाद ये माइनस 96 4 1 जा 4 496 जा कितना होता है, सो 4 6 जा 24 9 4 जा 36 3 7 38 अपॉन 2। सो x इक्वल टू प्लस, ये प्लस हटा दे तो चलेगा 22 प्लस और माइनस अंडर रूट, इन दोनों का माइनस करेंगे, सो 484 एंड 384 तो हो जाएगा 100 अपॉन 2। सो 100 का रूट अभी हमें पता ही है, प्लस और माइनस 10/2। कॉमन 2 निकाल के कैंसिल कर सकते हैं, सो 2 कॉमन निकाल लिया, 2 11 जा 22 प्लस और माइनस, और यहां से 2 के टेबल में 10 कब आएगा 5 सा डिवाइड बाई 2, ये 2 और ये 2 कट। सो ये वाला पार्ट में रफ कर लेता हूं ताकि मुझे आराम से, यहाँ पे जो वैल्यू बची है वो हमने यहाँ पे लिख ली 11 प्लस और माइनस 5। सो x इक्वल टू 11 प्लस 5 एंड x इक्वल टू 11 माइनस 5। सो x इक्वल टू 11 प्लस 5 होगा 16, x इक्वल टू 11 माइनस 5 होगा 6। यहाँ पे मुझे x की 2 वैल्यू मिली, देयरफॉर b ऑफ x, 0 मुझे क्या मिलेगा, एक बार तो 16, 0 मिल सकता है एंड दूसरा मुझे पॉइंट क्या मिल सकता है 6, 0 मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला सम हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है, पॉइंट P 3, B डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB। मतलब कि एक मुझे लाइन सेगमेंट दे दी है A से B की, और उसके पॉइंट्स मुझे दे दिए जो कि है 1, 2 एंड B मुझे दे दिया है 4, 5। एक पॉइंट है P जो ये लाइन को डिवाइड कर रही है जो कि है 3, B, और लाइन को कैसे डिवाइड कर रही है, कौन से रेशियो में, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। मुझे वैल्यू ऑफ B फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है, जब रेशियो हो तब सेक्शन फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे हम सारी चीज लिख लेंगे। M1 मुझे दिया है 2, M2 मुझे दिया है 1। 31st वाला हम सवाल कर रहे हैं। X1 मुझे दे दिया है 1, Y1 मुझे दे दिया है 2, X1 Y1। यहां से X2 ले लेंगे जो कि है 4, Y2 मुझे दे दिया है 5। सो P ऑफ X, Y इक्वल टू P ऑफ M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। सेम तरीके से M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। चलिए वैल्यू रख देंगे। सो P यहाँ पे क्या है 3, B इज इक्वल टू P, सबकी वैल्यू रखेंगे। सो क्या है 2 और 4 है, सो 2 और यहाँ पे आएगा 4 प्लस 1 एंड 1, 1 1 अपॉन इन दोनों का प्लस 2 प्लस 1। सेम तरीके से 2 एंड 5 प्लस 1 और 2 अपॉन 2 प्लस 1। चलिए, सो P ऑफ 3, B इक्वल्स टू P। अब यहां पे देखो ये x वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है, मुझे b की वैल्यू इसी फाइंड करनी है। तो हालांकि जाहिर सी बात है b फाइंड करना है तो बाकी सब लेने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग y विथ y कोऑर्डिनेट। सो यहां से हम b लेंगे इक्वल्स टू यहां से ये वाला टर्म, सो 2 5 जा 10 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3।
b इक्वल्स टू 10 प्लस 2 12 अपॉन 3, 3 4 ज़ा 12, सो b की वैल्यू मुझे क्या मिली 4। चलिए ये हमारा सम्स खत्म होता है इधर। नेक्स्ट वाला सम्स हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सिंपली बहुत ही मामूली सा सम्स दिया हुआ है, मुझे सिर्फ फाइंड करना है 10p माइनस 10r। सो 10p और 10r फाइंड करने के लिए 10 मतलब के ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या फिर बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब कि अगर 10 यहां से बात करें तो ये वाला परपेंडिकुलर आएगा, मतलब मुझे क्यू आर तो कुछ भी करके चाहिए ही चाहिए। सो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और क्यू आर का फाइंड करेंगे। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोथेनियस का स्क्वायर मतलब कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब कि क्यू आर का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का मतलब कि पी क्यू का स्क्वायर। वैल्यू सबकी सब्स्टिट्यूट करेंगे। पी आर मुझे 13 दे दिया है, 13 स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर मुझे फाइंड करना है प्लस पी आर 12 दे दिया है। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 144। सो 169 144 इस तरफ आएगा तो माइनस 144 हो जाएगा एंड क्यू आर स्क्वायर। सो ये आ जाएगा आंसर 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। सो क्यू आर मुझे क्या मिल रहा है 5। सो यहाँ पे मुझे क्यू आर क्या मिल रहा है 5 सेंटीमीटर। डन। चलिए यहाँ पे मुझे 5 सेंटीमीटर मिल गया है। ये मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही डायग्राम है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, पहले तो 10p। सो 10p के लिए पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना लूंगा। p क्यू आर 10p मतलब कि यहाँ पे एंगल होगा ये 12 13 एंड यहाँ पे 5। सो ऑपोजिट मतलब कि क्या आएगा क्यू आर, हाइपोथेनियस मतलब ये बेस मतलब पी क्यू, मतलब कि क्या आया आंसर 5/12। सेम अगर मैं 10r फाइंड करूं, सो मुझे यहाँ पे 10r नहीं कोट r फाइंड करना है। सो कोट r फाइंड करोगे, सो यहाँ पे मैं कोट r के लिए डायग्राम एक बना लूंगा। p q r यहाँ पे आ गया 12 5 13। सो कोट r मतलब के बेस अपॉन ऑपोजिट मतलब के क्या आएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू इन शॉर्ट 5/12। यहाँ पे जो फाइंड करना है वो मैं लिख लेता हूं 10p माइनस कोट आर इक्वल्स टू वैल्यू जो है रख देंगे ये माइनस 5/12। सो आंसर मुझे क्या आएगा 0 मिलेगा। इजी वाला सम से चलिए नेक्स्ट वाला सम सब हम देख लेते हैं। सो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, मुझे साइन a माइनस बी 1/2 दिया है, कोस a प्लस बी 1/2 दिया हुआ है। मुझे यहाँ पे कंडीशन दी है कि 0 इज ग्रेटर देन a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे जो इन दोनों का एंगल आएगा ना, मतलब कि कोस का जो एंगल है वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से क्या होगा छोटा होगा। ये सिंपल से इतना एक लॉजिक दिया हुआ है। दूसरा क्या बोला है 90 से छोटा या फिर इक्वल। दूसरी चीज क्या है a इज ग्रेटर देन b। a इज ग्रेटर देन b इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे देखो a माइनस बी रखा हुआ है बराबर, मतलब कि ये बड़ी डिजिट होगी तो ही उसमें से ये माइनस हो सकता है बराबर। तो ये समझने के लिए आपको कंडीशन समझा दी। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, हमें आंसर a और b फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना, आपका a का आंसर बड़ा आएगा कंपेयर टू b क्योंकि ये कंडीशन के अकॉर्डिंग। चलिए सो सॉल्यूशन हम करेंगे। सो साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 ये मुझे गिवन है। साइन के अंदर 1/2 कब आता है, यस 30 पे आएगा। सो 1/2 की जगह पे अब मैं क्या रखूंगा साइन 30। साइन साइन तो चला जाएगा तो मेरे पास बचा क्या a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन मेरा 1 हो गया। अब इसकी बारी ले लेंगे हम, कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, ये मुझे गिवन वाला पार्ट है। अब कोस के अंदर a प्लस बी, कोस के अंदर मुझे 1/2 कब दिया है कोस 60 पर दिया हुआ है। सो कोस कोस चला जाएगा, सो बचेगा क्या a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरा इक्वेशन 2 बना। हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस बी है माइनस बी है, चला जाएगा। सो मैं सिंपली क्या लिखूंगा एलिमिनेट इक्वेशन 1 and 2। सो
a माइनस बी इक्वल टू 30, a प्लस बी इक्वल टू 60। सो ये b वाला कट कितनी बार a आया, 2 बार a आया और ये हो गया 90 डिग्री। सो देयरफॉर a इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2, a मुझे मिला 45 डिग्री। ये a की वैल्यू मिल गई। अब मुझे b फाइंड करना है। सो क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। सो a की जगह पे मैं रखूंगा 45 माइनस बी इक्वल टू 30। सो 30 यहां पे भेज देंगे, 30 को इस तरफ ले लेंगे और b को सामने भेज देंगे। सो क्या होगा, 45 माइनस 30 इज इक्वल टू b। तो b मुझे क्या मिलेगा, 15 डिग्री। सो यहाँ पे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, a मुझे 45 मिला, b मुझे 15 मिला, जो कि a इज ग्रेटर देन b यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वाला सम सब हम देख लेते हैं। 15 मीटर टोल यूकेलिप्टस ट्रीज ब्रेक अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब कि एक टोल ट्री है, ये इतना बड़ा ट्री है जिसकी हाइट मुझे दे दी है टोटल 15 मीटर। यूकेलिप्टस ट्री का नाम है, बराबर। अब उसके अंदर मेरे को क्या बोला है कि ग्राउंड से 5 मीटर यहां से, मतलब कि ये 5 मीटर से ये टूट गया। टूटने के बाद क्या हो रहा है, द ब्रोकन पार्ट रिमेन अटैच्ड टू द मेन ट्रंक एंड आल्सो इट्स टॉप टच द ग्राउंड। मतलब कि यहां पे तो ये जॉइंट रहा, लेकिन ये वाला हिस्सा है ना, वो ग्राउंड पे जॉइंट हो गया। ये इतनी सी बात है, डन। अब मुझे क्या बोला है, फाइंड द एंगल मेड बाय द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री विद द ग्राउंड। मतलब ये ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ ये ब्रोकन पार्ट यहाँ पे जॉइंट हुआ, तो ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। इतनी सी बात है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये ए बी सी और ये वाला पार्ट है ना, वो मैं सी डैश लिखता हूं, क्योंकि यही हिस्सा यहाँ पे आके जॉइंट हो रहा है, बराबर। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा हियर सी डैश इक्वल टू सी ही है, बराबर। सी बी मेरे को क्या दिया हुआ है, 15, या फिर सी बी की अगर मैं बात करूं सी डैश बी, मतलब यहां से इतना, तो सी डैश ए प्लस ए बी इतना दिया है। टोटल मेरे पास है 15, ये वाला हिस्सा मेरे पास नहीं है, प्लस ये मुझे दे दिया है 5। सो 15 माइनस 5 इक्वल टू सी डैश ए। तो सी डैश ए मुझे मिला 10 इक्वल टू सी ए, मतलब कि ये वाला हिस्सा मुझे क्या मिला, 10 मीटर। सिंपल सी बात है, क्योंकि 5 मीटर तक तो ये जॉइंट है, बाकी का हिस्सा टूट गया है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। सो सिंपल, मैं यहाँ पे सिर्फ सी लिख रहा हूं, एंगल यहाँ पे कौन सा लिख रहा हूं, sin 10, वो अभी मेरे को पता नहीं है। लेकिन ये वाला एंगल के सामने वाला हिस्सा है जो कि ये परपेंडिकुलर अपॉन ये वाला हिस्सा है, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या बनता है, साइन बनता है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन, या फिर आप बोलो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो भी क्या बनेगा, साइन बनेगा। सो साइन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब कि ए बी, हाइपोटेन्यूस मतलब कि ए सी। सो साइन सी इक्वल्स टू ए बी मुझे दिया है 5, ए सी मुझे दिया है 10, 5 1 जा 5 2 जा 10। सो साइन सी इक्वल्स टू 1/2। साइन के टेबल में 1/2 कब आता है, सो साइन सी इक्वल साइन 30 पे आता है 1/2। साइन चला जाएगा तो एंगल सी मुझे क्या मिला, 30 डिग्री। ठीक है। सो नेक्स्ट वाला सम सब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 35 के अंदर क्या दिया हुआ है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलिंड्रिकल विद द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। मतलब कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर हेमिस्फेरिक डिप्रेशन, मतलब अंदर की तरफ ये दबा हुआ है, बराबर। और ये क्या बना हुआ है, बर्ड बाथ बना हुआ है जो मयंक ने बनाया हुआ है। उसकी हाइट है 1.45 मीटर, प्लस ये सिलिंड्रिकल का जो रेडियस है वो क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्थ बार, बराबर। और पाई की वैल्यू मुझे दे दी है। सो यहाँ पर टोटल सरफेस की अगर मैं बात करूं तो सिलेंडर का मैं बाहर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा काउंट करने वाला हूं। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, जिसके अंदर सिलेंडर का तो मैं बाहर वाला हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा काउंट करने वाला हूं, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये हेमिस्फीयर है, ऊपर वाला कुछ नहीं, मतलब हेमिस्फीयर का भी मैं अंदर वाला ही पार्ट काउंट करने वाला हूं। तो क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
बस वैल्यू रख देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों के अंदर से कॉमन निकाल लेंगे 2 पाई आर, तो बचा h प्लस आर। वैल्यू रखेंगे 2, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस मुझे दिया है सेंटीमीटर के अंदर, मतलब कि मैं क्या कर दूंगा इसको मीटर में कन्वर्ट, 0.3 कर देंगे, 0.30 मीटर, 0.30। हाइट मुझे क्या दी है 1.45 प्लस ये क्या दिया है रेडियस 0.30। नाउ 22 2 जा 44, 7 मल्टीप्लाई 0.30 प्लस करेंगे, सो 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 3 7, 1 प्लस 0 1, ये इसका आंसर रहेगा। चलिए इन दोनों का कटिंग करके देख लेते हैं। सो 175 और ये 7, 7 2 जा 14, 3 5, 7 5 जा 35, सो आंसर आया 25। सो 44/7 मल्टीप्लाई 0.30 और ये 25 तो आंसर आया, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए 0.225 हम रख देंगे, बराबर। इन दोनों को कट करने के बाद तो यहाँ पे 7 तो चला जाएगा, 0.25। चलिए अब जो जो चीज यहाँ पे है उसका मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर लूंगा। सो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आंसर क्या मिलेगा 3.3 मीटर स्क्वायर। ये हुआ यहाँ पे सम्स कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट वाला सम्स अब हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज हेमिस्फेरिकल, मतलब कि एक कोन है और कोन के बेस में क्या दिया हुआ है हेमिस्फीयर जॉइंट दिया हुआ है। हाइट ऑफ द कोन इज 40 सेंटीमीटर, मतलब ये कोन की जो हाइट है ना यहां से इतनी, यहां से ये वाली हाइट है वो 40 सेंटीमीटर दी हुई है, बराबर। वॉल्यूम फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है। तो इसके अंदर ये सब सॉलिड स्फीयर के अंदर वॉल्यूम दो चीज का है, एक तो है कोन, सो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस यहां पे हेमिस्फीयर भी है, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन मुझे क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की 2/3 पाई आर क्यूब। सो इसमें से जो कॉमन है 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, बचा क्या यहां से बचा h प्लस यहां से बचा 2r। वैल्यू रख देंगे 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 15, दो बार लिखेंगे क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। हाइट मुझे दी है 40, यहाँ पे 2 एज इट इज और ये 15 की वैल्यू रख देंगे, 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 22 5 जा 110 डिवाइड बाई 7 और यहाँ पे आया 15 एज इट इज। इन दोनों का अगर मैं प्लस करूँ 40 प्लस ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि 15 2 जा 30 होता है। सो 110/7 मल्टीप्लाई 15 और 40 प्लस 30 होता है 70, 7 10 जा 70। जो वैल्यू बची है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे एज इट इज, 110 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10। चलिए सो 15 11 सा कितना होता है, सो हम इसके अंदर शॉर्टकट इस्तेमाल कर लेंगे। सो 1 5 6 और यहाँ पे कितने जीरोस है, ये 2 जीरोस एज इट इज। ये है मेरा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। सो चलिए नेक्स्ट वाला सब, सो नेक्स्ट वाला सम सब हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे हर चीज की वैल्यू दी हुई है और मुझे बोला है मोड की वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे एल एच F1 और सब कुछ दिया हुआ है। सो पहले तो मोड की फॉर्मूला लिखेंगे। सो मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H आ जाएगा। L की वैल्यू है 40, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस F1 है मेरा 7 माइनस F0 है 3, 2 ब्रैकेट में 7 माइनस 3 माइनस F2 मेरा क्या दिया हुआ है 6, मल्टीप्लाई में H की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 15। यहाँ पे आएगा 40 प्लस 7 माइनस 3 हो जाएगा 4, 7 2 14 माइनस 3 माइनस 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई 15। 40 प्लस 4 अपॉन 14 में से 14 में से 3 जाएगा तो 11, 11 माइनस 6 होगा 5 और यहाँ पे बचा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15।
सो 40 प्लस 4 3 जा 12, सो 40 प्लस 12 क्या आएगा 52, जो कि है मेरा मोड। एसएस और साइंस के पेपर सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, सारे पेपर सॉल्यूशन वहां पे आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से सॉल्यूशन के अंदर हम मिलते रहेंगे, नए सेक्शन के साथ नए तरीके से फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।